बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ताहयात ईमान व आफ़ियत के साथ सेहत व तंदुरुस्त और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ बन की रेसिपी जो बहुत ही दिलचस्प और आसान है। इसको हम ओवन में नहीं बनाएंगे बल्कि पतीले में बनाएंगे। वो लोग जिनके पास ओवन नहीं है वो भी अब इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 2 कप मैदा लिए है। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ईस्ट का डालूँगी। इसको ख़मीर भी कहते हैं। ईस्ट हमेशा जो है वो फ्रेश इस्तेमाल करें। अगर आपने पुराना इस्तेमाल किया तो हो सकता है आपकी डो ना फूले। नमक ½ टी स्पून। चीनी 1 टेबल स्पून। अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो आप 2 या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। दूध मैंने लिया है 1 बड़ा कप और इसको नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लिया है क्योंकि सर्दी है और हमेशा इसमें नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल करें। ठंडा दूध आपकी डो को ख़राब कर सकता है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैदे में इसको चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी क्योंकि ये स्टिकी होता है, हाथों में चिपक जाता है। डो को गूंदने के लिए दूध की कोई ख़ास मिक़दार इस्तेमाल नहीं करनी होती बल्कि दूध इतना इस्तेमाल करना है कि हमारी डो नरम सी तैयार हो जाए। अगर आपके पास फ्रेश दूध ना हो तो आप इसकी जगह 3 या 4 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल सकती हैं और पानी को नीम गर्म करके इससे डो को गूंद सकती हैं। आटे को गूंदते वक्त अगर हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लेकर अपने हाथों को ग्रीस कर लें। इससे आसानी से आटा गूंद जाएगा। तो आटे को हमें मुसलसल 15 मिनट के लिए गूंदना है और इतना नरम रखना है कि जैसे पूरियों का आटा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। 8-10 मिनट हो गए हैं मुझे आटा गूंदते हुए। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का डालकर इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और गूंदूँगी। बहुत ही नरम सी और चिकनी सी डो तैयार हो चुकी है। डो को हम जितना अच्छा गूंदेंगे बन हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी फ्लेक्सिबल सी डो तैयार हुई है। अब थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने इस बाउल को ग्रीस कर लिया है और डो को मैं रख दूँगी इस बाउल के अंदर और इसको मैं ढक कर 3-4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए क्योंकि सर्दी है। गर्मी में सिर्फ डो को जो राइज़ होने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा चाहिए होता है। तो अब मैं इसको ढक दूँगी और 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको राइज़ होने में। तो देखिए माशाल्लाह 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और डो हमारी कितनी फूल चुकी है। पंच करके मैंने इसकी हवा निकाल दी है और इसको मैं किचन के शेड पे रख दूँगी। अब मुझे करना है इसको 5-6 हिस्सों में डिवाइड ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो बराबर साइज़ के बन सकें। और पेड़ा जो है मैंने वो बिल्कुल आम रोटी जितना लिया है जिस तरह हम रोटी का पेड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और तमाम पेड़े बनाकर मैंने इस ट्रे में रख दिए हैं। अब मैं इसको एक मोटे से कपड़े से ढक दूँगी ताकि ये दोबारा से राइज़ हो जाएँ। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए हम रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह ये दोबारा से डबल हो चुके हैं। अंडे की जर्दी में 1 टेबल स्पून दूध लेकर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और अब मैं तमाम बंस पर बहुत हल्के से ब्रश की मदद से इसको लगा दूँगी। तमाम बंस पर जर्दी लग चुकी है। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर सफ़ेद तिल। थोड़े तिल लेकर मैं तमाम बंस पर लगा दूँगी और अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। पतीले को मैंने 5 मिनट तेज़ आंच पर प्री हीट कर लिया है। इसमें मैंने डाला है नमक। आप नमक की जगह रेत भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर एक लोहे का स्टैंड लिया है। इस तरह का वायर स्टैंड जो है वो आपने नहीं लेना, ज़रा ऊंचा स्टैंड रखें ताकि हमारे जो बंस हैं वो नीचे से भी और ऊपर से भी उनका कलर अच्छा आए। बंस की ट्रे को अब देगचे के अंदर रखना है। ये काम बड़ी एहतियात से करना होता है। देगचा चारों तरफ से गर्म होता है, हाथ जलने का डर होता है। अब मैं इसको ढक दूँगी और इसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा दे दूँगी। इस तरह करने से अंदर की गर्म हीट बाहर नहीं निकलेगी और बंस के ऊपर जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। पहले 3-4 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी, फिर मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी। जिस तरह हम चावल दम लगाने के लिए आंच करते हैं उससे मामूली सी तेज़ रखनी है। तो बेकिंग टाइम हमारा पूरा हो चुका है। अब खोल कर देखते हैं
तो चलें आइए इसको खोलते हैं। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत हमारे बन तैयार हुए हैं। कलर कितना अच्छा है। अगर आप बेक करें और कलर ना आए तो आप आखिर के जो 2-3 मिनट हैं उसमें इसको तेज़ आंच पर पकाएं तो इंशाल्लाह कलर आ जाएगा। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं। अब हमें लगाना है इसके ऊपर ऑयल, मक्खन, घी, कुछ भी आप इसको लगा दें ताकि इसमें बंस के ऊपर जो है वो चमक आ जाए। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल दूँगी ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ही रहे और ये मज़ीद नरम हो जाएं। तो देखें माशाल्लाह मैंने 10 मिनट इसको कवर रखा है तो ये कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं। ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। दोनों तरफ से इसका कलर देखें माशाल्लाह, ना जले हैं ना ख़राब हुए हैं। बहुत ही अच्छे बन कर तैयार हुए हैं। ये देखें मैंने आपको तोड़ कर दिखाया है। अंदर से कितना जालीदार है माशाल्लाह, कितना सॉफ्ट है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते चलते आखिरी बात, जो कौम लैलतुल कदर तो सोकर गुजार दे और नए साल की रात फजर तक हल्ले गुल्ले में जाकर गुजारे तो उस कौम से बड़ी बदबख्त कौम कोई नहीं हो सकती।